जय श्री कृष्ण। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस सुंदर कथा में आप सभी हरिभक्तों का स्वागत करती हूँ। आवेश उसे कहते हैं किसी एक के शरीर में किसी अन्य शरीर के गुणों का कुछ काल के लिए आवेश हो जाता है। प्राय लोक में स्त्री पुरुषों के ऊपर भूत प्रेत यक्ष राक्षस देव दानवों के आवेश आते रहते हैं। जो जैसी प्रकृति के होते हैं उनके ऊपर वैसे ही आवेश आते हैं। देवताओं का आवेश सात्विक प्रकृति के लोगों के ऊपर आएगा। यक्ष राक्षसों का आवेश राजस प्रकृति के शरीरों में प्रकट होगा और जो घोर तामस प्रकृति के पुरुष हैं उन्हीं के शरीर में भूत पिशाचों का आवेश आता है। इसके अतिरिक्त भगवान के कला अवतार, अंशा अवतार आदि अवतारों के मध्य में एक आवेशा अवतार भी होता है। किसी महान कार्य के लिए किसी विशेष शरीर में भगवान का आवेश होता है। उस कार्य को पूरा करके फौरन ही वह आवेश चला जाता है। इस प्रकार अब प्रभु के भी शरीर में भिन्न भिन्न अवतारों के आवेश होने लगे। जिस समय ये जिस आवेशा अवस्था में होते उसी अवतार के गुणों के अनुसार बर्ताव करने लग जाते और जब वह आवेश समाप्त हो जाता तो एक अमानी भक्त की भांति दीनता का बर्ताव करने लगते। भक्तों की पदरज को अपने मस्तक पर चढ़ाते और सबसे अधीर होकर पूछते, मुझे श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कब हो सकेगी? आप लोग मुझे श्री कृष्ण प्राप्ति का उपाय बताएं। मैं अपने प्यारे श्री कृष्ण से कैसे मिल सकूंगा? कोई कहता ये साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। कोई कहता न जाने किस देवी देवता का आवेश इनमें होता है। मुरारी गुप्त वराह भगवान के उपासक थे। जिस प्रकार श्रीवास पंडित नरसिंह भगवान के उपासक थे और उन्हें नरसिंह रूप में ही प्रभु ने दर्शन दिया था, उसी प्रकार मुरारी गुप्त वराह भगवान के उपासक थे। एक दिन मुरारी गुप्त वराह भगवान के स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। प्रभु दूर से ही उस पाठ को सुनकर जोरों से गर्जना करते हुए शुकर शुकर ऐसा कहते हुए मुरारी गुप्त के घर की ओर चल पड़े। उस समय मुरारी गुप्त ने सभी वराह अवतार के गुणों का अनुभव किया। प्रभु दोनों हाथों को पृथ्वी पर टेक कर हाथ पैरों से बिल्कुल वराह की भांति चलने लगे। रास्ते में एक बड़ा पीतल का जल पूर्ण कलश रखा था। प्रभु ने उसने अपने दांतों से डाढ़ों से उठाकर दूसरी ओर फेंक दिया। सीधे गुप्त महाशय के पूजा घर में चले गए और वहां जाकर आसन पर आसीन हो गए। मुरारी गुप्त से कहने लगे, मुरारी तुम हमारी स्तुति करो। मुरारी ने हाथ जोड़ा, दीन भाव से कहा, प्रभु आपकी महिमा तो वेदातीत है। श्रुतियों ने आपका नेति नेति कहकर कथन किया है। प्रभु ने फिर कहा, मुरारी तुम्हें भय करने की कोई बात नहीं। जो दुष्ट मेरे संकीर्तन में विघ्न करेगा मैं उसका संहार करूंगा, फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो। तो निर्भय रहो, नाम संकीर्तन द्वारा मैं जगत के उद्धार का कार्य करूंगा। मुरारी गुप्त को इस प्रकार कहते कहते ही प्रभु अचेत हो गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। इस प्रकार भक्तों को अनेक भावों और लीलाओं से प्रभु सदा आनंदित और सुखी बनाते हुए श्री कृष्ण कीर्तन में रखते थे। आज की यह सुंदर कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल।